हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे परसेंटेज पार्ट 3 की। परसेंटेज में हमारा पार्ट 3 चला हुआ है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो डायरेक्टली लास्ट ईयर के अगर आप एग्जाम देखोगे तो वहाँ पर आए हुए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फिक्स है कि एक क्वेश्चन इस तरह का आता ही आता है। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे इसको कि ये जो क्वेश्चन है हमने किस तरह से सॉल्व करने होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए सैलरी। देखिए, अगर ए की जो सैलरी है वो 25% ज्यादा है बी की सैलरी से, तो बी की सैलरी कितनी परसेंट कम होगी ए की सैलरी से, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, आपने याद रखना है कि जब भी आपने परसेंटेज फाइंड करना है, इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले प्लस माइनस ए, यानी कि जो भी वैल्यू है, ए लिख लिया मैंने, ए ओवर 100 प्लस माइनस ए इंटू 100। देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, फिर से लिख रहा हूं, ए ओवर 100 प्लस माइनस ए इंटू 100। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है कि ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई। ये ए इस तरह का ए नहीं है, ये ए मैंने माना है, इसको आप एक्स भी मान सकते हो कि जो इंक्रीज और डिक्रीज है कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो सबसे पहले हमने वो लिखना है, अपॉन 100 प्लस आएगा अगर है मोर, और माइनस आएगा अगर है लेस। यानी कि अगर मोर लिखा है तो हमने प्लस करना है, और अगर लेस लिखा है तो हमने माइनस करना है, इंटू 100। बस ये फॉर्मूला लगाना है, हमारे ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, तो कितनी मोर है, 25। ओवर कितना आएगा, क्योंकि मोर है, एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, 100 प्लस 25 कितना आएगा, 125 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 25 1 25 5 5 से 20। तो बी की सैलरी जो है वो ए की सैलरी से कितनी लेस होगी। अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% मोर है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 20% लेस होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20%। सिंपली आपने क्या करना है, आपने नहीं देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपने सीधा फर्स्ट लाइन से ही हमारा आंसर हो जाता है कि अगर ए की सैलरी जो है 25% मोर है बी की सैलरी से, बस वहीं से हमें ए की वैल्यू मिल गई 25 ओवर, क्योंकि मोर है तो 100 प्लस 25 125 इंटू 100। अब अगर लेस पूछा है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बी। देखिए ए की जो इनकम है वो 50% लेस है, तो अब लेस वाला केस आ गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, 50 ओवर, क्योंकि लेस है तो 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 करेंगे कितना आएगा, 50 इंटू 100, तो कितना आएगा ये 100%। अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से या बी की इनकम से 50% लेस है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा होगी, 100% ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं इसको। और वैसे भी ये अगर आपको लग रहा हो कि किस तरह से, देखिए मान लो अगर हम ये मानते हैं कि अगर ए की इनकम जो है 50% लेस है, तो इसका मतलब बी की सैलरी होगी 100% और ए की सैलरी होगी 50%, तो हो गया ये 50% लेस। अब अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये 50% लेस है, लेकिन अगर हमें कहा जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू इसको देखना है हमने कि ए से बी की सैलरी कितनी है, तो ए के लिए 50% ही उसका 100% है। ठीक है, ए के लिए 50% उसका 100% है, तो 50 से 100% कितना होगा उसका, क्योंकि 50% का डबल हो गया, तो 100 का डबल कितना होगा, 200%। अगर 50% ए के लिए 100% है, तो बी का ये 100% है, इसके रिस्पेक्ट से ये 200% बनेगा, यानी कि 100% का डिफरेंस। तो ये हमने फाइंड करना होता है, आपने सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, और यहां से क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आसानी से, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आपने सॉल्व करना है, तो आपके जो क्वेश्चन है वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, two numbers are 35% and 50% more than a third number, the first number is what percent of second। देखिए टू नंबर्स हैं, वो किसी थर्ड नंबर से 35% एंड 50% है, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये हम सेकंड मान लेते हैं, ये हम थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थर्ड बात हो रही है, तो थर्ड नंबर को हमने मान लिया 100%। तो फर्स्ट 35% एक्स्ट्रा यानी कि 135% है, और सेकंड जो है वो 50% एक्स्ट्रा यानी कि 150% एक्स्ट्रा है। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, तो फर्स्ट ओवर सेकंड इंटू 100। तो फर्स्ट नंबर कितना है, 135 ओवर सेकंड नंबर है 150 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 5 3 5 2
3 से ये कट हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 1535, तो 45 इंटू 2 90%। तो ये कितना परसेंट होगा? 90% होगा। देखिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली आप 35/50 नहीं कर सकते, फिर हमारा आंसर गलत आएगा। क्योंकि कहा क्या है कि दो नंबर जो है वो 35% एंड 50% मोर है थर्ड नंबर से। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएंगे? थर्ड के रिस्पेक्ट से आएंगे। तो थर्ड को हमने माना 100%, उससे एक्स्ट्रा यानी कि ये 135% हो गया, ये 150% हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या था? द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड? तो फर्स्ट नंबर ओवर सेकंड नंबर इनटू 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 30%। देखिए द फाइंड द एरिया विल बी देन द एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट? इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एफकैट के एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि वो स्क्वायर का पूछ सकते हैं, वो ट्रायंगल का पूछ सकते हैं, वो रेक्टेंगल का पूछ सकते हैं। तो आपने याद क्या रखना है? सबसे पहले पूछा क्या है आपसे? एरिया कितना इंक्रीज होगा। एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस में शायद करवाया था आपको, कि हमारा जो नेट इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी ओवर 100। तो ये होता है नेट इफेक्ट का फॉर्मूला। अब पहले क्या हो रहा है? लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही इंक्रीज हो रही है। लेंथ 20% इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ब्रेड्थ जो है वो 30% इंक्रीज हो रही है। तो हमने बताना है एरिया पर कितना फर्क पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट लगाएंगे, लेंथ हो रही है 20% इंक्रीज, तो 100 प्लस 20 120 इंटू ब्रेड्थ हो रही है 30% इंक्रीज, तो 100 प्लस 30 130 ओवर 100। तो ये कितना बन जाएगा? 156%। तो इफेक्ट कितना हुआ? इंक्रीज कितना हुआ? ये एरिया जो है इंक्रीज हुआ 56%। देखिए वैसे अगर हम देखते हैं तो 30 प्लस 20 50% बनता है, लेकिन जब हमने नेट इफेक्ट लगाना है, करेक्ट मेथड लगाना है, तो एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है? 56%। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है जब भी आपके पास इस तरह का, ये जो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्जाम्स में आते हैं आपके पास, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं। जैसे एक तो ये टाइप हो गया, बिल्कुल आसान होता है, और जस्ट आप 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। किया क्या हमने इसमें? नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाया। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला आपका 2-3 जगह लगता है, ये आपको पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं और यहाँ भी लगेगा। तो इसमें हमने क्या किया? 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी ओवर 100। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड इज कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। देखिए प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है 20% से, और कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है 20% से। व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर? देखिए लास्ट जो टोटल नेट इफेक्ट क्या आएगा किस पर? तो अगर हम नॉर्मली ये करते हैं कि 20% इंक्रीज हो रहा है 20% डिक्रीज हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। नेट इफेक्ट क्या होता है? 100 प्लस माइनस से, पहले डिक्रीज हो रहा है 20%, तो 100 माइनस 20 80% इंटू 100 प्लस माइनस बी, तो 100 क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 20% सेकंड केस में कंजप्शन जो है, तो 100 प्लस 20 120 ओवर 100। तो कितना आ गया ये? 12 इंटू 8 96%। तो 96% आया, जबकि एक्सपेंडिचर पहले कितना होगा? 100% होगा। तो इफेक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट पड़ा 4% का डिक्रीज। देखिए प्रॉफिट लॉस में करवाया था आपको नेट इफेक्ट, क्योंकि वहां पर लॉस या प्रॉफिट हमें निकालना होता था, तो आपको ये मेथड लगाना होता है। 4% का डिक्रीज हो रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल, हमारे पास क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ टॉय वाज इंक्रीज्ड बाय 20%, द नंबर ऑफ टॉय सोल्ड वाज डिक्रीज्ड बाय 15%, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन द टोटल सेल ऑफ शॉप? देखिए टॉय जो है उसका प्राइस हम इंक्रीज कर रहे हैं 20% से, लेकिन अब जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है कि जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, बिकॉज प्राइस ज्यादा हुआ तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर प्राइस अगर इंक्रीज किया तो सेल जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि माइनस हो रही है 15%। ठीक है, नेट इफेक्ट लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 100 प्लस 20 120, और ये डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 15 85 ओवर 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 6 2 से 5 5 से आ जाएगा ये 17
102%। तो एज ए होल क्या हुआ शॉप के लिए, फायदा हो रहा है उनको क्योंकि 102% आ रहा है। तो सेल जो है, सेल में क्या हो गया, 2% की इंक्रीज आ गई। ठीक है, सेल में 2% की इंक्रीज आ रही है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, और नेट इफेक्ट का क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन से ट्राई करने हैं ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। देखिए लेंथ जो है वो 10% से इंक्रीज हो रही है एंड ब्रेड्थ जो है वो 10% से डिक्रीज हो रही है। तो हमने देन बताना है कि उस पर नेट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट क्या होगा, एरिया जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फिर से एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ जो है 10% इंक्रीज हो रही है तो कितना आएगा 110, इंटू ब्रेड्थ जो है 10% डिक्रीज हो रही है तो कितना आएगा 90/100। तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 9, 99। तो एज ए होल एरिया जो है वो क्या हुआ, 1% का डिक्रीज आया उसमें। ठीक है, 1% का उसमें डिक्रीज आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। देखिए सबसे पहले तो एरिया होता क्या है स्क्वायर का, वो होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है तो साइड इंटू साइड, यानी कि साइड जो है उसकी वैल्यू 2 बार पुट करनी होती है। अब साइड को अगर हम 20% इंक्रीज हो रहे हैं कर रहे हैं तो क्योंकि स्क्वायर है वो, तो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब इंक्रीज करेंगे तो सभी को इंक्रीज करेंगे। तो अगर एक साइड 20% इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी 20% इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर एक साइड को 20% इंक्रीज करेंगे तो दूसरी को भी 20% इंक्रीज करना होगा। अब यहां से नेट इफेक्ट लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 120 इंटू 120/100। तो ये कितना बनेगा 144%। तो इंक्रीज कितना हुआ एरिया, एरिया इंक्रीज हुआ 44%। तो 44% एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर हम ईच साइड को 20% इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन वैसे ही आ जाता है कि मान लो आपके पास कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको 10% से इंक्रीज किया जाता है और ब्रेड्थ जो है उस पर कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, ब्रेड्थ को वैसे ही रखा है, तो क्या आएगा नेट इफेक्ट। तो सिंपल है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो 110%, यहां पर इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा है तो वो कितना रहेगा 100 ही रहेगा ओवर 100। तो उस कंडीशन में 110 यानी कि सीधा सीधा 10% का ही इंक्रीज आएगा। तो अगर तो वो रेक्टेंगल है यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, तब तो हमें एक साइड दी है तो उस कंडीशन में जितना आंसर जितना इंक्रीज किया है उतना ही इंक्रीज होगा एज ए होल भी। लेकिन अगर वो स्क्वायर है और स्क्वायर के साथ अगर वो सर्कल है, उस तरह की कंडीशंस में क्या हो जाएगा, अब सर्कल में भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर है। अगर आर को 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो आर 2 बार यूज होता है इसमें। ठीक है, अगर आर को रेडियस को 10% इंक्रीज किया तो रेडियस इसमें स्क्वायर सर्कल के एरिया में 2 बार यूज होता है। तो क्या करेंगे 110 इंटू 110/100। तो ये कितना आ जाएगा 121, यानी कि 21% का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और काफी बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई रेक्टेंगल है उसकी जो साइड है लेंथ है वो 20% इंक्रीज की जा रही है, अब ब्रेड्थ को हम कितना इंक्रीज करें, कितना डिक्रीज करें सॉरी, अगर हमने लेंथ को 20% इंक्रीज किया है, ब्रेड्थ को कितना डिक्रीज करें ताकि हमारा जो एज ए होल एरिया है वो सेम रहे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने जो आपको पहले करवाया था नेट इफेक्ट उसमें आपको करवाए हुए एक्सपेंडिचर एंड जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, उसमें वो बिल्कुल मेथड है आपके पास। तो यहाँ पर हमने इस तरह के मेथड को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टाइप में हम जो सेकंड टाइप यहाँ पर परसेंटेज से आती है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।